जैसे ही विंटर का सीज़न आता है और हम अपने टेरेस पर बहुत तरह की सब्जियां लगाते हैं, जैसे लाल बंद गोभी हो गया, हरी बंद गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, लेकिन हम सब ब्रोकली भी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ब्रोकली जो है सही टाइम पर आपको फल कैसे दे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने ब्रोकली तो लगाई है लेकिन उसमें ब्रोकली हुई ही नहीं है, खाली मात्र पत्ते ही हो गए हैं। हम इसमें ऐसी कौन सी खाद डालें जिससे कि बहुत जल्द ही हमारे पौधों में भी इस तरह की ब्रोकलीज आए और हमारा गार्डन फिर से एक बार हरा भरा हो जाए। तो चलिए वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि हमने इसमें कौन सी खाद डाली है, और आप भी इसमें ऐसी खाद डालिए कि जब इस तरह की अदरक हो तो आप इसको तोड़कर बिल्कुल मत ले जाइए, क्योंकि ये सड़ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हाल ही में हमने आप लोगों को यहाँ से कई गोभी जो है वो निकालते हुए बताई, और साथ में हमने आपसे कहा था कि ये हमारा आम का जो 2 पौधे इसमें लगे हुए हैं, और इनमें जब आम के पौधे में क्या होता है, या तो फल आए, फूल आए या पत्तियाँ आए, जो भी आए, तो वो आपका जो भी है वो जनवरी के बाद ही ये सारी चीज़ें तैयार होती। कुछ पौधे जनवरी में फूल दे देते हैं, कुछ फरवरी में, और कुछ तो मार्च तक इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन अब बात आई सब्जियों की कि हमने इसमें जो सब्जियां लगाई थी, और अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो सब्जी है वो तैयार हो गई। हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया था और उसमें आप लोगों से कहा था कि ये गांठ जब तक अच्छी तरीके से बिल्कुल टाइट ना हो जाए तो बंद गोभी को बिल्कुल तोड़ना व्यर्थ है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हाल ही में हमने आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया है, और उसमें हमने खाद के बारे में बताई है। आपको हमने 2 तरह की खाद बताई थी, और 2 तरह की खाद बताने के साथ ही में हमने आपसे कहा था जैसे ही हम खाद डालेंगे तो 1 वीक लगेगा या 1 वीक से कम ही, और सब्जी जो है वो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। साथ ही आपसे बोलना चाहूँगी कि अभी जब मौसम में ठंडक है तो गोभी जो है बहुत अच्छे से होगी। लेकिन जैसे ही अगला महीना आएगा और अगला महीना आते ही मौसम में, देखिए मौसम को ना कीट भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो जैसे ही मौसम में थोड़ा सा चेंज आएगा और बंद गोभी को ना कीड़े अटैक करेंगे। अब बंद गोभी को कीड़े किस तरीके से अटैक करते हैं, बंद गोभी में कीड़े किस तरीके से अटैक करते हैं, वो ज़्यादातर इनके अंदर घुस के और फिर इनमें पूरे होल कर देते हैं, और होल करने के बाद में आपकी जो बंद गोभी है ना वो पूरी खराब हो जाती, क्योंकि वो होल ही नहीं करते, वो जो खाते हैं उसके बाद जो वेस्टेज है ना वो भी वो वहीं गिराते हैं, और उसके बाद वो सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इसके लिए आज हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है जिससे कि आपकी बंद गोभी जो है आगे आने वाले महीने में भी इतनी ही फ्रेश आए, क्योंकि बंद गोभी फरवरी में भी आएगी, मार्च में भी रहेगी, और जनवरी से लेके मार्च तक ये बहुत अच्छे फल देगी। लेकिन फरवरी के महीने से या जनवरी के लास्ट में ही आप देखिएगा इनमें कीट जो है वो बिल्कुल हमला कर देते हैं। और ये देख सकते हैं आप कि ये मैंने छोटे ही कंटेनर में एक ब्रोकली लगाया है, और ब्रोकली आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो ब्रोकली आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बढ़ नहीं रही थी, और अभी भी आप देख रहे हैं इसमें खाद का जो ऊपर ये देख रहे हैं आप इसी तरीके से है, हालांकि अंदर की मिट्टी जो है वो पूरी गीली बनी हुई है। ये देखिए इस तरीके से नमी बनी हुई है। जैसे हमने आप लोगों से कहा है कि पानी कभी भी पौधों में डालना है तो बिल्कुल प्रतिदिन एनी टाइम मग लेके पानी नहीं डालना है, थोड़ी मिट्टी को उसके सुखाना है, और सुखाने के बाद जब आप इसमें पानी डालते हैं ना तो सब्जी जो है वो इतनी सुंदर अच्छे से बढ़ जाती है कि मत पूछिए। और देखिए हमने हाल ही में खाद डाला, पानी डाला, उसके बाद देखिए फिर से हमने इस मिट्टी को हालांकि सुखा दिया, लेकिन अब मैं जो है इस ब्रोकली को बिल्कुल निकालना चाहूँगी। निकालने की वजह क्या है, अगर मैं इसे नहीं निकालूंगी तो ये देख रहे हैं ना हल्का ये जो एक थोड़ा पीलापन आ जाता है, और फिर यहाँ से जो है फूल निकल पड़ते हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं कि ये दूसरी भी ब्रोकली हमारी इस तरीके से है। खाद डालने के पहले ये इतनी ज़्यादा छोटी छोटी थी, और जैसे ही मैंने खाद डाला ये ब्रोकली बहुत अच्छी हो गई। लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहूँगी जिनके भी पौधे में ब्रोकली है
कैबेज है, अब अगर नहीं बन रहे हैं तो हमने जो आपको 2 खादें बताई है वो खाद आप बिल्कुल पौधों में डालिए। ये देखिए ये सारे पौधे, ये पौधों में अभी फल नहीं आए हैं, तो जब ये पौधे जो है ना इसमें डेली पानी, हालांकि मिट्टी में एक मॉइस्चर बना रहना चाहिए लेकिन एनी टाइम चिपचिपा सा नहीं रहना चाहिए। मिट्टी अभी हमने आपको जैसे दिखाई कि किस तरीके से हल्की कभी कभी मिट्टियों को बिल्कुल सुखा दिया करें, और ये देखिए हमने आज भी इसमें पानी नहीं डाला है, मतलब ये 1-2 दिन इसमें अभी अच्छे से इसी में ये रह जाएंगे। उसके बाद में जैसे ही थोड़ी सूखी मिट्टी हल्की सी आपने ऐसे करी और इतना पानी इसमें भरिए कि पूरा, मतलब कि मिट्टी बिल्कुल अच्छे से नीचे से लेके कंटेनर के ऊपर तक पूरी गीली रहे। पानी कभी भी इतना डालिए कि कंटेनर के अंदर तक के पानी जाए और ऊपर से पूरा वो गीला रहे। उसके बाद 3 दिन तक आपको बिल्कुल इसमें पानी नहीं डालना है। ऐसे ही आप हमेशा पानी डालिएगा तो आप देखिएगा कि सब्जी जो है वो बहुत अच्छी होगी और बहुत जल्दी उसके फल भी आपके बनेंगे। जैसे आपको बताना चाहूँगी कि ये ब्रोकली मैं तोड़ रही हूँ, लेकिन अगर आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ब्रोकली के पत्ते हैं, इसकी जो ये वाला स्टेम है, लोग इसको भी नहीं फेंकते हैं। मतलब लोगों का कहना है कि ये सब्जी जो है वो बहुत हेल्दी सब्जी है, तो लोग जनरली क्या करते हैं, इसके पत्तों का भी इस्तेमाल जो है वो पूरी तरीके से लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जियां बराबर गार्डन में निकल रही है और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से। लेकिन ये जो है एक ब्रोकली मैंने और तोड़ा था, उसका हार्वेस्टिंग आप लोग को नहीं दिखाई थी, लेकिन मैंने सोचा खाद डालने के बाद जब मैंने ये ब्रोकली को निकाला है तो क्यों ना मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल बताऊं। और ये देखिए बहुत अच्छी तैयार हुई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने बंद गोभी तोड़ी और साथ में हमने ब्रोकली की भी हार्वेस्टिंग करी। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि क्या आपने अपने गार्डन में धनिया लगाया है? अगर आपने अपने गार्डन में धनिया लगाया है तो धनिया को आप प्रतिदिन जो थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं वो थोड़ा थोड़ा ना तोड़कर कोशिश करिए कि अपने गार्डन से जब भी आपने देखा होगा कि हमने सारे छोटे छोटे कंटेनर्स में धनिया लगाया है, और आपको भी हम सलाह देते हैं कि छोटे छोटे कंटेनर्स में धनिया लगाएं, जिससे कि आपको उनसे तोड़ने में भी आसानी हो और ज़्यादा वेट का भी झंझट नहीं रही और रखने की भी कोई समस्या ना हो। छोटे कंटेनर्स हम कहीं भी कॉर्नर में भी किसी भी गमलों के ऊपर में भी रख देते हैं। लेकिन इसमें जब हम इसको एक साथ तोड़ते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे हमने एक कंटेनर धनिया आज अभी मैंने तोड़ लिया है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे कंटेनर में धनिया को बढ़ने देंगे। जब हम दूसरे कंटेनर के धनिया को इस्तेमाल करेंगे खाने में, तब तक के वापस इसमें धनिया जो है वो इसी तरीके से हो जाएगा। जैसे कि धनिया जो है फरवरी के महीने में भी बहुत अच्छे से बढ़ता है, और अगर आपने बीजों को नहीं लगाया है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं धनिया के आपको पौधे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, देखिए गिने चुने पौधे दिख रहे हैं ना, ये इस तरीके से। तो जब आप पूरी तरह से धनिया निकाल लेंगे तो आपको ये बीच में ये देखिए इस तरह से जंगली पौधे मिलेंगे जो धनिया को खा लिया करते हैं, धनिया ख़त्म कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, फिर इन्हें बीच से इस तरीके से निकाल देना है। इसको निकालने के बाद हम आपको बताते हैं कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि धनिया आप अगर उसमें खाद डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं डालते हैं, आपका धनिया यूं ही हो रहा है तो उसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन मैं इनमें खाद डालती हूँ। लेकिन खाद कब डालती हूँ, जब मैं पूरा धनिया यहाँ से हार्वेस्ट कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं खाद डालती हूँ, क्योंकि धनिया ऐसा है बहुत बारीक पत्ते होते हैं और वो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से देखिए इसमें से मैंने कुछ हार्वेस्टिंग आज सुबह भी करी थी इसमें से, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब आप इनको पूरा तोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे घने होंगे, क्योंकि अब जो समय है ना धनिया का ज़्यादा आया है, क्योंकि धनिया धूप भी लेता है आप सभी जानते हैं, और ठंड भी ये उतनी ही लेता है। ना ही ये बहुत तेज़ गर्मी में हो पाता है, ना ही तेज़ बारिश में हो पाता है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने ये तोड़ लिया ये देख रहे हैं, अब आपको बताते हैं कि इसमें आपको खाद किस तरीके से डालना। जो हम ज़्यादातर हरे पत्तों की खाद जो बनाते हैं
वो खाद भी आप इसमें बिल्कुल डाल सकते हैं। दूसरा, आप इसमें गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। धनिया जो है वो गोबर की खाद भी बहुत आराम से ले लेते हैं। तो जैसे हमने आपसे कहा, धनिये में आप हरे पत्ते की खाद भी डाल सकते हैं, गोबर की भी खाद डाल सकते हैं। आप इसमें कोई भी खाद डाल सकते हैं। हाल ही में हमने आपसे कहा था कि जिनको कोई भी सुविधा नहीं है वो धनजाइम जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में वर्मी कंपोस्ट तो आप लोग डालते ही हैं। तो धनिया क्या है ना, आपको देखने से आप देख रहे हैं इसमें आपको दिख रहे हैं धनिया कुछ भी नहीं ना, लेकिन मैं प्रतिदिन इसको तोड़ती हूँ। अब क्या है ना, ये 2 दिन ये कंटेनर इसी तरह से गीला रहेगा गोबर की खाद से। तीसरे दिन आप इसको आके अच्छे से एक पाइप की सहायता से पानी डाल दीजिए, तो ये जो भी हमने अभी गोबर की खाद डाली ऊपर पर जो भी गई है ये निकल जाएगी। और फिर उसके बाद देखिएगा 1 हफ्ते बाद फिर से ये धनिया ना इतना ही हरा हो जाएगा। तो धनिया कभी भी देखिए, अभी ये मैंने कंटेनर खाली रखा है, मैं जल्दी इसमें भी धनिया लगाऊंगी। धनिया के बीज आप अभी बिल्कुल पूरा लगाते चले जाइए, और उसके बाद आप देखिएगा कि धनिया काफ़ी लंबे टाइम तक के आपको मिलते रहेगा। अगली चीज़ है हमारी अदरक, और अदरक के बारे में बोलना चाहूँगी। आज मैंने थोड़ा इस कंटेनर को ढीला किया था क्योंकि अदरक जो है निकलना मुश्किल हो रही थी इसमें से। और साथ ही आपको बोलना चाहेंगे कि अदरक जो है, अब जो एक चीज़ आपको अदरक के बारे में ख़ास चीज़ बताना चाहूँगी कि अदरक अभी आपके गार्डन में इस तरीके से अभी भी जो कच्ची अदरक है, ये देखिए इतनी हरी पत्ते की अदरक, इसको बिल्कुल भी मत निकालिएगा, क्योंकि ये अभी भी यहाँ तक बिल्कुल मैच्योर होना बाकी है। और अगर आप इसे तोड़कर अपने किचन में ले जा लेंगे तो इसको यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो ये सड़ जाएगी। इसमें जो सख्त पार्ट है वो ये है, ये देखिए, ये अदरक आपकी बिल्कुल रह जाएगी कई दिनों तक के, लेकिन ये अदरक कभी भी नहीं रहती है। लेकिन मैंने क्या किया है, ठंड अभी भी हमारे यहाँ जैसे ठंड है, तो मेरे पास आपने देखा कि काफ़ी कंटेनर्स है अदरक के, और अब ये पत्ते जो हैं वो सूख जाएंगे। अब ये पत्ते जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं जगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये हम और 15 दिन ये सर्वाइव करेगा, इसी तरीके से हरा और हरा रह जाएगा। लेकिन 15 दिन के बाद जहाँ तक ये बिल्कुल सूख जाएंगे, क्योंकि अदरक है, हल्दी है, ये सब फरवरी मार्च में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ना। तो अब मैं क्या करें, थोड़ा थोड़ा इन्हें निकाल कर और अपने खाने में इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अदरक भी हो जाती है, उतना सारा स्टोर भी नहीं कर पाते, और ठंड में हम अपने ही गार्डन की ऐसी हरी अदरक खाने के लिए बिल्कुल रह जाते हैं, खाने से वंचित रह जाते हैं। ये थोड़े दिन बाद, और कम से कम जनवरी पूरा ले लेगा, फरवरी ये पूरा ले लेगा, उसके बाद में मार्च में ये बहुत अच्छा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। जिनके पास अदरक पूरी तरह से सूख गई है और हर एक पत्ते ऐसे हो गए वो पानी डाल रहे हैं, तो पानी डालना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसे हमने अपने लगातार वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर किया है बातों को, जिससे कि आपके अदरक बिल्कुल भी ना सड़ने पाए। आपने देखा कि अभी हमने एक बंद गोभी तोड़ी वहाँ से, और दूसरी बंद गोभी आप देख रहे हैं किस तरीके से है। और ये भी आपको बताना चाहूँगी, खाद के बाद ही बिल्कुल ये देखिए अच्छी तरीके से सख्त जो है वो बिल्कुल हो गई है। अब जब हम इनकी कटिंग करेंगे ना, तो बहुत बारीक बारीक पीस जो है इसमें से कट जाते हैं। तो अब मैं इस बंद गोभी को निकालूंगी, लेकिन आपको साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए, बंद गोभी जो है पूरी तरीके से पत्तों से इस तरीके से घिरी रहती है, ये चीज़ तो आपने देखा, और इनको हवा जो है वो बहुत कम जाती है। और यही वजह है कि जो अगले महीने जो है आपको इसी तरीके से ना कीट जो है इसमें बैठेंगे। अब जब कीट बैठेंगे तो उसके लिए आपको बंद गोभी में क्या करना है? तो जैसे हमने आपसे कहा कि बंद गोभी जो है वो पूरी इस तरीके की जब पत्ते रहते हैं इसमें, तो उससे क्या होता है, बंद गोभी जो है पूरी पत्तों से घिरी होती है, और उस वक्त इसमें कीट जो हैं सबसे ज़्यादा अपना असर दिखाते हैं। और इसी चीज़ से बचाने के लिए हमने आपके लिए इतनी अच्छी खाद लाई है, बिल्कुल, जिससे कि आपके फूलों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं इस फूल को तोड़ना चाहूँगी, और तोड़कर और आपको बताऊँगी कि अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं ना, ये हमारा राख है, ये देखिए, बिल्कुल कोई भी राख ले सकते हैं आप, गोईठे की राख, पत्ते की राख, कोई भी राख, बस आपके पास राख होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत मोटी लकड़ी होगी तो ही आपका राख जो है वो सही है। दूसरा है ये नीम ऑयल, ये देख सकते हैं आप, और ये वाटर सोल्युबल ऑयल है, ये वो वाला नीम ऑयल नहीं है
एक नीम ऑयल होता है ना जो घुलनशील नहीं होता, ये बिल्कुल घुलनशील ऑयल है। जैसे आपको बताना चाहूंगी, एक ढक्कन बिल्कुल नीम ऑयल ले लेना है, लेकिन एक ढक्कन मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे तो बहुत सारे पौधे हैं और मुझे उनमें लगाना, आपके पास कितने पौधे हैं उसके हिसाब से देखिएगा। बस इसमें एक महक आ जानी चाहिए, ठीक है ना, महक नीम ऑयल की राख में आ जाना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से ना इसको नीम ऑयल डाल के बिल्कुल इसको ये कर लीजिए। ये देखिए बहुत बहुत स्ट्रांग महक है। अब ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये सबसे नीचे का पत्ता है ना, ये देखिए, याद रहे बंद गोभी वाले पोर्शन में, ये देखिए है ना, ये जो नीचे के पत्ते हैं ना, इसमें इस तरीके से आप डाल दीजिए और साथ में आप कुछ जमीन में भी डाल दीजिए। तरीके से सारे पौधों में डाल दीजिए। आपको एक चीज बताना चाहेंगे, बंद गोभी में, ब्रोकली के किसी भी पत्ते में जहां आप देखिए कि कीट लग रहे हैं ना, तो इस तरीके से पत्तों में आप इसे डाल दीजिए। इसको डालने से आपके बंद गोभी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बंद गोभी पत्तेदार सब्जी है और इसमें लेयर बाय लेयर जो है वो पत्ते होते हैं और जो गांठ है वो अंदर की ओर से बढ़ती है, ना कि ऊपर की ओर से बढ़ती है। इसलिए इस तरीके से आप सारे पत्तों में आप खाद डालते चले जाइएगा और आप देखिएगा कि आपकी बंद गोभी में बिल्कुल भी कीट नहीं लगेंगे। और इस तरीके के जब ऑर्गेनिक पद्धति से आप काम जब करेंगे ना अपने पौधे में, तो आप देखिएगा आपका गार्डन हमेशा स्वस्थ और अच्छा होगा। रह गई बात खाद की, तो खाद पर हमने वीडियो शेयर किया हुआ है और आप उस खाद को डालिए और डालने के साथ साथ में आप देखिएगा कि सुविधा जिसकी भी जो भी होगी खाद की, हाँ, जिसको होगी चावल की तो वो चावल की खाद डालें, जिनको गोबर की सुविधा गोबर, जिनको वर्मी कंपोस्ट की सुविधा हो वर्मी कंपोस्ट डालें। पत्तों में जब आप पानी डालें गार्डन में तो ध्यान रखें कि इस तरीके से पत्तों में बिल्कुल भी ना जाने पाए पानी। जो भी पानी डालना है आप जड़ों में डालिएगा, तो जड़ों में डालेंगे तो इसको कोई भी असर नहीं होगा। खाद भी डालें तो नीचे की ओर ही डालें। इस तरीके से आप डाल सकते हैं बिल्कुल, और अपने गार्डन से इसी तरीके से सब्जियां जो तो जैसे आपने देखा कि हमने अपने टेरेस से किस तरीके से बंद गोभी, साथ में ब्रोकली और धनिया है, अदरक है, ये सारी चीज़ें हमने निकाली और साथ में आपको बताया कि अब आपको क्या और कैसे करना है। इस तरीके से आप भी अपने गार्डन में काम करते रहिए और इसी तरीके से ऑर्गेनिक सब्जियां निकालते रहिए। इसके पहले हमने गोभी की हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा बताई आपको, उसके बाद अगली हार्वेस्टिंग हमारी है ब्रोकली और बंद गोभी की। तो इसी तरीके से आपको जैसे जैसे बीज मिलते चले जाते हैं उसी तरीके से बीजों को लगाते चले जाइए और सब्जियों का आनंद बिल्कुल उठाते रहिए। हमने आपको अदरक के बारे में भी बताया कि अदरक आपको कब और कैसे निकालना है। अगर अदरक इस तरीके से है तो आप अदरक को अभी और कुछ दिनों के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए। लेकिन आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये सब्जियों की जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम अपनी मानो सारी मेहनत को भूल जाते हैं। जैसे कि इतनी सब्जियां ताज़ी हरी, और सबसे बड़ी बात है वो है आपका विश्वास, क्योंकि हम जिस विश्वास के साथ अपने गार्डन में प्योर ऑर्गेनिक करते हैं तो ये सिर्फ हम और आप जानते हैं कि हम इसमें क्या मिलाते हैं, और इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो इसी तरीके से बिल्कुल गार्डनिंग करते रहिए और बिल्कुल हेल्दी फल बिल्कुल निकालते चले जाइए, खाद घर में बनाते चले जाइए, पौधों में बिल्कुल डालते चले जाइए। आशा करती हूँ जिस तरीके से मैंने ये छोटी सी हार्वेस्टिंग बताई है आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप भी इसी तरीके से ये खाद डालकर और हार्वेस्टिंग ज़रूर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।